गालिब के एक और ख़त के साथ हाजिर हूँ जो कि उन्होंने ख्वाजा ग़ुलाम गौस ख़ां बेखबर को लिखा था। पहले भी हमने उनको लिखा हुआ गालिब का एक ख़त पढ़ा था, उसके मुश्किल अल्फाज और मानी देखे थे, तो वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल लूँगी। तो शुरू करते हैं। ये ख़त भी उन्हीं के नाम है, उनके दोस्त थे। कहते हैं पीरो मुर्शद। अब देखें ख़त के शुरू करने का अंदाज़ देखें। पीरो मुर्शद मतलब ऐसे मुखातिब कर रहे हैं जैसे वो सामने बैठा है जिससे वो बात कर रहे हैं ख़त लिखने वाले से। यही गालिब की खासियत थी ख़तों की। तो शुरू करते हैं। कहते हैं ये ख़त है या करामत, साफ़ सफ़ाए ज़मीर व कशफ हजब की अलामत है। हजब कहते हैं पर्दों का निकलना। कहते हैं ये साफ़ सफ़ा बात है कि ये एक पर्दे की अलामत है। ये ख़त है या करामत है, अजीब बात है। कहते हैं मुद्दा ज़रूरी तहरीर और अंदेशा निशान मस्कन व मंगीर। कहते हैं मुद्दा जो है वो ज़रूरी तहरीर है कि मैं उसको तहरीर करूं कि जो मैं बात करना चाहता हूं, और अंदेशा जो है वो मेरे आड़े आ जाता है। अगर ये ख़त कल ना आ जाता तो आज ख़त क्यों कर लिखा जाता। कहते हैं ये ख़त जो मेरे पास अगर कल ना आ जाता आपका, तो उसका जवाब मैं कैसे लिख पाता। सोचने वाली बात है। सुभान अल्लाह, जिस दिन यहाँ मुझको वो मतलब ख़तीर पेश आया है, ख़तीर कहते हैं बड़ा कोई मतलब या बड़ा कोई मकसद पेश आया है, उसी दिन आपने वहाँ लिखने को कलम उठाया है। कहते हैं जब मुझे कोई मतलब पेश आया है या मुझे कोई बड़ा मकसद पेश आया है, आपने उसी दिन वहाँ लिखने को कलम उठा लिया है। आपको आरिफ कामिल क्यों करना लिखूं। वो कह रहे हैं कि मैं आपको आरिफ आमिल क्यों करना लिखूं। कहते हैं मुझे कोई मतलब पेश आया है या मुझे आपसे कोई काम आया है, तो आपने वहाँ कलम उठा लिया मुझे लिखने के लिए या मुझे कोई बात करने के लिए। मैं आपको आरिफ कामिल क्यों करना लिखूं, कि मैं आपको आरिफ कामिल क्यों करना कहूँ। आरिफ कामिल मतलब नेक बुजुर्ग या नेक क्यों करना लिखूं। और क्या कहूँ, वली ना कहूँ। कहते हैं मैं आपको वली ना कहूँ कि आपको मेरी बात का पता चल जाता है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ या मेरे क्या गुमान है। मुद्दा बयान करता हूँ मगर ये गुमान करता हूँ कि ये ख़त पहुँचने ना पाएगा कि राज सरबस्ता आप पर खुल जाएगा। गालिब कहते हैं ग़ुलाम गौस ख़ां बेखबर को कहते हैं कि मैं ये गुमान करता हूँ कि ये ख़त अभी उधर पहुँचने भी ना पाएगा कि राज सरबस्ता जो है, जो राज है वो आप पर खुल जाएगा, जो मैं कहना चाहता हूँ जब ये ख़त पहुँच जाएगा। यानी यकशंबा कहते हैं हफ्ते को। यकशंबा फ़ारसी के ये हफ्ता एतवार, ये जो दिनों के नाम होते हैं, तो ये फ़ारसी में यकशंबा। 28 नवंबर को 2 ख़त और 2 पार्सल। एक में दस्तंबों का एक मजल्ला, दस्तंबो एक किताब थी जो मिर्ज़ा गालिब ने लिखी थी, और एक में 3 गालिब की जो तसानीफ़ है उसकी मैंने एक शॉर्ट बनाई हुई है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप देख लीजिएगा गालिब की तसानीफ़ कौन कौन सी है, नसर में भी और शायरी में भी, और मजल्ला। और एक में 3 माह बसबील डाक रवाना कर चुका हूँ। कहते हैं कि मैं जो है 2 ख़त 2 पार्सल में, एक दस्तंबों का मजल्ला जो उन्होंने की गालिब की किताब थी उसका मजल्ला लिखा है, और 3 माह बसबील डाक रवाना कर चुका हूँ। ख़तों का चौथे 5वें दिन पार्सलों का जो है झटे 7वें दिन पहुँचना ख्याल करता हूँ कि ख़त जो है 4वें 5वें दिन पहुँच जाएंगे। पार्सलों के उन्वान पर ख़तों की मैयत रकम की है। पार्सलों का जो उन्वान है, ख़तों की जो मैयत है, उनकी रकम जो है मैंने वो लिख दी है, और ख़तों के सरनामा पर पार्सलों के अरसाल की इतला दी है। ख़त का जो कहते हैं पहला सफ़ा है बाहर जो ख़त पे है, उसके सरनामा पर मैंने पार्सलों के जो अरसाल की जो है इतला दी है कि वो कब पहुँचे हैं मेरे पास। आपके जो ख़त हैं कह ये रहे हैं कि आपके जो ख़त मेरे पास पहुँचे हैं वो मैंने तारीख बता दी है कि वो किस दिन मेरे पास पहुँचे थे। 3 किताब वाले पार्सल, और एक ख़त पर जनाब सकुत्र बहादरी का नाम नामी है, और एक किताब वाले पार्सल और एक ख़त पर जनाब चीफ सकुत्र बहादुर दोम का इसमें सामी है। आज 5वां दिन है। ख़त दोनों अगर पहुँच गए हों तो क्या अजब है। कहते हैं आज 5वां दिन है कि अगर मेरे ख़त आपको पहुंच गए हों तो क्या अजब है, बल्कि सच तो यूं है कि अगर ना पहुंचे हों तो बड़ा गज़ब है। अब देखिए गालिब कह रहे हैं
कि अगर आपके पास ख़त पहुंच गए हैं तो कोई अजीब बात नहीं है कि 4-5 दिन बाद पहुंच गए हैं। अगर अभी भी नहीं पहुंचे हैं तो बड़ा गज़ब है कि भाई इतने दिन हो गए ख़त नहीं पहुंचे। अगले अराइज़ के ना पहुंचने में कोई शक नहीं, कुछ शक नहीं, ठीक है। अगली जो अर्जियां हैं, दरख्वास्तें हैं, उनके ना पहुंचने में कोई शक नहीं। जवाब में अम्र आखिरी दफ्तर में, उसका पता आज तक नहीं। अब कारे परदाजाने डाक डाकू ना बन जाए। देखें गालिब यहाँ पे कह रहे हैं कि अब जो डाक पहुंचाने वाले हैं, जो डाकियाँ हैं, वो डाकू ना बन जाए कि मतलब मेरे ख़त को लेके भाग जाएं और मेरे इन दोनों ख़तों और पार्सलों को बहतियात पहुंचाए। अगर वो डाकू ना बन जाए तो पार्सलों को बहतियात पहुंचा दें। सिर्फ अनायत, अनायत कहते हैं अता करने को, सिर्फ अनायत की गुंजाइश तो जब पाएँ वो ख़त और पार्सल पहुंच जाएं। कहते हैं जब इनायत की गुंजाइश होगी तो जब पाएंगे वो ख़त और पार्सल पहुंच जाएंगे। अभी तो आपसे मुझको उनके पहुंचने ना पहुंचने का सवाल है। अभी तो मैं कहते हैं ये बात कर रहा हूँ कि अभी वो ख़त पहुंचे या ना पहुंचे। किस वास्ते कि जब तक आप मुझको इत्तला ना देंगे, किस वास्ते कि जब तक आप मुझको इत्तला ना देंगे उनके पहुंचने की ख़बर जो है मुझ तक पहुंचनी मुहाल है। कहते हैं कि उनके ना पहुंचने की ख़बर मुझ तक पहुंचनी मुहाल है कि वो पहुंचे ना पहुंचे मुझे कैसे पता चलेगा, क्योंकि पहले मोबाइल दौर तो था नहीं, ख़तों की ताबत पर ही एक दूसरे से रब्ता रखा जाता था और ख़त भी कभी कभी काफ़ी दिनों बाद पहुंचते थे। कहते हैं अगर वो पहुंचे या ना पहुंचे ये बात मुझे कैसे पता चलेगी, किस वास्ते कि जब तक आप मुझको इत्तला ना देंगे। कहते हैं जब तक आप मुझे इत्तला ना देंगे मुझे कैसे पता चलेगा कि, या उसका जवाब मुझे ना देंगे मुझे कैसे मालूम होगा कि मेरा ख़त आपके पास पहुंच गया है, ठीक है। तो ये ख़बर मुझ तक पहुंचनी मुहाल है। बहरहाल ये न्याज़नामा जिस दिन पहुंचे उसके दूसरे दिन जवाब लिखिए। अब गालिब कह रहे हैं उनसे, गौस साहब से कह रहे हैं कि जब ये आपके पास ये न्याज़नामा पहुंच जाए, आपके पास ये जब ख़त पहुंच जाए तो दूसरे दिन आप ज़रूर जवाब लिखिए, ठीक है, जैसा मैंने जल्द लिखा। कहते हैं जैसे मैंने जल्दी जवाब लिख दिया ऐसा ही आप भी शताब लिखिए। शताब कहते हैं झटपट, जल्दी, कि फ़ौरन आप भी जवाब लिख दीजिए जैसे कि मैं लिख रहा हूँ। और गालिब की आदत थी, मिर्ज़ा गालिब की, कि वो ख़तों का जवाब देना अपनी एक ज़िम्मेदारी समझते, अपना फ़र्ज़ समझते थे कि मैं ख़तों का जवाब जल्द अगले के पास भेज दूँ। कहते हैं आपके इनायतनामे में कोई अम्र ऐसा ना था कि जिसका जवाब लिखा जाए। कहते हैं आपका जो इनायतनामा आया या आपका जो ख़त आया उसमें कोई ऐसी बात या कोई ऐसा अम्र ऐसा ना था कि जिसका जवाब लिखा जाए या इस बाब में कुछ और अर्ज़ किया जाए। कहते हैं आपके ख़त में ऐसी कोई ख़ास बात नहीं थी कि जिसका मतलब लिखने के लिए मैं कुछ दोबारा वो करूं या ख़त लिखूं। कहते हैं या इसके बाब में मैं कुछ और बात अर्ज़ करूं। लुहारू की रवानगी का ख़त आएगा। लुहारू गए थे मिर्ज़ा गालिब, कहते हैं लुहारू की रवानगी का ख़त आएगा, लुहारू को भेज दिया जाएगा, ठीक है। जनाब मुंशी नवाब जान साहब और जनाब मुंशी इजहार हुसैन साहब में और आप में अगर रब्त है बेतकल्लुफ़ हो तो इन दो साहिबों की खिदमत में मेरा सलाम न्याज पहुँचाने में ना तवक्कुफ़ हो। कहते हैं कि अगर जनाब मुंशी नवाब जान और जनाब मुंशी इजहार हुसैन साहब में अगर आप में कोई रब्त है, कोई बेतकल्लुफ़ है, ये कहते हैं मतलब आप में कोई ताल्लुक़ है, कोई बेतकल्लुफ़ है, आप दोस्त हैं, तो इन दो साहिबों की खिदमत में मेरा सलाम न्याज जो है आप पहुंचा दीजिएगा। उसको पहुंचाने में कोई तवक्कुफ़ ना हो, कोई मतलब रुकावट ना हो, कोई तवक्कुफ़ ना हो, और आप मेरा सलाम इन तक पहुंचा दीजिएगा। तुम सलामत रहो क़यामत तक। आखिर में दुआ से मिर्ज़ा गालिब ख़त का इख्तिताम करते हैं। ये ख़त मिर्ज़ा गालिब ने लिखा 2 दिसंबर 1858 को 1858 में गालिब ने यह ख़त लिखा। उम्मीद करती हूँ आपने ख़त को से लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे, गालिब की नस्र से आप लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे, तो मुझे कमेंट पर ज़रूर बताइएगा और मज़ीद मैं ऐसे गालिब के खतूत आपकी खिदमत में पेश करती रहूँगी। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।